हेलो गाइस, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। इन प्रीवियस वीडियो मैंने कुछ आपके पास पहले जो पिछला वाला वीडियोस था उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या बैटरीज। नहीं, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बैटरीज होगा। इसके पहले फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ भी मैंने बता दिया W=Q एंड सेकंड लॉ भी मैंने पढ़ा दिया डिपोजिशन अपॉन करके जितना भी होगा दो कंटेनर सीरीज में होगा कनेक्ट करके, ठीक है। दोनों पे न्यूमेरिकल मैंने लगा दिया, दो आपको HW दिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है बैटरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैटरीज। बैटरीज से एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या तो कैथोड पे या तो एनोड पे रिएक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड पे रिएक्शन को लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है, भूल जाते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आता हूँ पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो बैटरीज, मैंने पहला टॉपिक दिया हुआ बैटरीज। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज एज एन एनर्जी सोर्स। हम लोग के पास जितना हमारे पास बैटरीज तो जनरल जो घरों में यूज़ किया जाता है वो बैटरी होता है, वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास ये लिखा हुआ है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज एज एन एनर्जी सोर्सेज। एक तरीके से एनर्जी सोर्स का ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास है प्राइमरी बैटरीज एंड सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज और सेल हो जाएगा एंड प्राइमरी बैटरी और सेल हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी और सेल का मीन्स क्या होगा, जो रिचार्जेबल ना हो, यानी यूज एंड थ्रो, एक बार यूज किया फिर उसको फेंक दिया, ठीक है, दोबारा वो काम नहीं आएगा। जैसे वॉचेस में लगी होती हैं, ठीक है, वॉल वॉचेस में लगी होती है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, रिमोट में यूज होता है, ठीक है। और सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है, ये रिचार्जेबल होता है, जैसे इन्वर्टर होता है, ठीक है। और बहुत सारे चार्ज में भी यूज़ होते हैं, चार्जर बैटरी में भी यूज़ होते हैं, चार्ज करिए फिर यूज़ करिए, चार्ज करिए फिर यूज़ करिए। तो ये सेकेंडरी बैटरी और सेल होगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले नोट किए हैं। प्राइमरी बैटरी मीन्स क्लियर हो गया, वंस टाइम यूज़ होता है। और सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, यूज़ आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो उसको। तो फर्स्ट हमारे पास ओनली वन टाइम यूज़ है, ये क्या हमारे पास है, रिचार्जेबल है, ये आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो। सेकंड हमारे पास है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी एक बार रिएक्शन होने के बाद ये डेड हो जाती है, बैटरी खराब हो जाती है। और ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी एक बार अगर वो चार्ज खत्म हो गया तो फिर आप उसको रिचार्ज करते हो तो रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इससे इस बार क्वेश्चन आए हुए थे, आपके दोनों प्री बोर्ड में भी आए हुए थे इससे क्वेश्चन, रिवर्सिबल रिएक्शन से। मैं बताऊंगा किस तरीके से रिएक्शन होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास है ड्राई सेल है और मरकरी सेल है। देखो आपके एनसीईआरटी बुक में ड्राई सेल आई थिंक लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मरकरी सेल हेडिंग होगा, देख लेना आप। तो मैं यहाँ पे चारों बताऊंगा कैसे कैसे ड्राई सेल मरकरी सेल है। ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है वो 1.2 टू 1.5 वोल्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एकेडमिक के लिए मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए लर्न किए रहना। 1.2 टू 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। मरकरी सेल के लिए 1.35 वोल्ट होता है। सेकंड हमारे पास इसमें एग्जांपल है लेड स्टोरेज सेल निकल कैडमियम। लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम। लेड स्टोरेज सेल क्या 6 टू 12 वोल्ट एंड निकल कैडमियम में स्टोरेज सेल में क्या 1.4 वोल्ट होता है। निकल कैडमियम सेल जो होता है ये लेड स्टोरेज से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक, क्योंकि ये रिचार्जेबल, इसमें कुछ कंडीशन है इस वजह से। तो ये बात समझ में आ गई। बैटरीज आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, रिचार्जेबल नहीं होता है, एक बार यूज़ करिए फिर थ्रो करिए। सेकेंडरी क्या होता है, रिचार्जेबल होता है और रिएक्शन दोनों तरफ होते हैं। जब रिचार्जेबल होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। एंड जो हमारे पास प्राइमरी बैटरीज होगा वो सिर्फ वन टाइम्स होगा और इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। प्राइमरी बैटरीज में दो एग्जाम्पल है, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। एंड सेकेंडरी बैटरी में एग्जांपल हमारे पास है लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम। सभी का मैंने वोल्टेज लिखा हुआ है। अब मैं पहला एक्सप्लेन करता हूँ ड्राई सेल। देखो ड्राई सेल में कुछ हमने ये फिगर बनाया हुआ है ड्राई सेल का पहला एग्जांपल लेके। ये ड्राई सेल में 3 कंटेनर होते हैं, पहले दिमाग में सेट कर लो 3 कंटेनर। पहला बाहर वाला कंटेनर सबसे एंट्री, ये जो सबसे अंदर वाला मैंने बताया ये इनर वॉल है, ये इनर कंटेनर है। फिर इस कंटेनर को दूसरे कंटेनर में रखा जाता है, फिर दूसरे कंटेनर को तीसरे कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। तो पहला जो कंटेनर होता है मैंने ये लिखा हुआ, जो पहला कंटेनर वो ग्रेफाइट का होता है और इसी क्या होता है, कैथोड का काम करता है। किसका काम करेगा, कैथोड पे। और यू नो वेरी वेल कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ये हमें कभी चेंज नहीं होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, ये रिडक्शन होगा। तो इनर वाला बॉल ये मैंने इस तरीके से लगाया और इससे बैटरी से क्या अटैच है, इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। पहले वाले कंटेनर को उठा के दूसरे में फिट किया, जो दूसरे में फिट कर रहे हो उसमें क्या क्या फीड है, MnO2 फीड है, ठीक है।
MnO2, फिर दूसरे वाले को उठा के तीसरे वाले में फीड किया, उसमें क्या फीड है हमारे पास, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, जिंक एनोड की तरफ काम कर रहा है। जिंक एनोड किसकी तरफ काम करेगा, ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आती है? जो घरों में बैटरीज होती है इतनी बड़ी वाली, जो वॉचेस में लगती है, वॉल वॉचेस में, वो वाली इस तरीके से मैंने समझाया। तो 3 कंटेनर, पहला कंटेनर ग्रेफाइट का होगा जो कि कैथोड का काम करेगा, उसको दूसरे कंटेनर में ले जाके फीड कर दो। दूसरे कंटेनर में क्या फीड होगा, MnO2C होगा। फिर दोनों कंटेनर को उठा के तीसरे कंटेनर में फीड कर दो, उस कंटेनर में क्या होगा, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। ये किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ कि थर्ड कंटेनर में कौन सा पेस्ट फील होता है, तो ये पेस्ट जरूर याद रखे रहना, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 पेस्ट फील होता है, ठीक है। और जिंक एनोड की तरह काम करता है और ग्रेफाइट किसकी तरह, कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। आप देखो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शन है कि एनोड पे किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे किस तरीके से रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैटर हमको इतना लगता है कि ये मैटर समझ में आ गया होगा, ठीक। ये पॉजिटिव मैंने टर्मिनल बना दिया, नेगेटिव टर्मिनल बना दिया, ठीक। तो ये फिगर हो गया, ये मेटल कैप है, ये ऊपर वाला मेटल कैप हो गया, ये सील हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया। मेन काम MnO2C है सेकंड कंटेनर में, थर्ड कंटेनर में पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2, और जिंक क्या होगा, एनोड का काम करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एट कैथोड। अगर एट कैथोड की बात करें, पहले एनोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला हटा दीजिएगा आप यहाँ से। एट कैथोड की बात करते हैं तो ये इसका रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ से हटा दीजिएगा ये ऊपर वाला। एट कैथोड की बात करें तो सॉरी एट एनोड की बात करें तो एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एनोड ये है तो जिंक होगा, तो जिंक से ये Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो पहला इक्वेशन आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन में देखो इतना बड़ा, तो इसमें करना कि आपको ये कैसे याद किया जाए, तो याद करने का तरीका मैंने देखो कुछ ट्रिक, तो एक तरीके से ट्रिक है, या इसका सपोज कर लो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, उस तरीके से मैंने याद कराया। तो अब देखो MnO2 से तो इतना कैसे याद किया जाए, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ठीक है, और बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। आपको बस एनोड में एक एक चीज क्रैम करनी है, बस एक एक चीज। जैसे ये Zn से Zn2+ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका किसका होगा, MnO2 से MnOOH में होगा, बस इतना याद रखे रहना आप। MnO2 से कन्वर्ट होगा MnOOH में। अब देखो Mn में कितने चार्ज है, +4 है, इसमें Mn में कितने, OH में माइनस होता है, इसमें कितना होगा, -2 होगा, तो -3, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, +3 आ जाएगा। तो +4 से +3 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बिल्कुल। तो ये जरूर याद रखे रहना, MnOOH, इसमें गड़बड़ी होगी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पूरा का पूरा इक्वेशन क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं MnO2 से MnOOH में क्या होगा, रिडक्शन हो गया एट एनोड कैथोड पे। अब बात करते हैं इसको बैलेंस कैसे किया। देखो बैलेंस करने के लिए आप एक्स्ट्रा बैटरी में कुछ बाहर से इनरिचमेंट नहीं करोगे, जो बैटरी के अंदर है वही सब बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ H की, बात कर लेता हूँ H। ये बैलेंस कैसे होगा, H को बैलेंस करने के लिए देखो क्या करना है हम लोग के पास, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, O ऑक्सीजन, O 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का सब इधर उधर गड़बड़ है थोड़ा, तो अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होने के बाद NH+ देगा और Cl- देगा, ठीक है, मीडियम में। तो NH4 में क्या है, H है, तो आप इस तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या NH4+ ऐड कर दिया। अब इस तरफ क्या, H को मेंटेन कर लिया, प्लस हो जाएगा, H इधर एक, इधर कितने हो गए, NH3 ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसमें से एक H+ निकाल दूँ और NH3 तब बचेगा यहाँ से, तो NH3 उठा के उस तरफ ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये NH3, ये देखो बैलेंस हो गया, इजी हो गया केस, सिंपल से केस। MnO2 से MnOOH में हो गया। H को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, NH4 यानी जो पेस्ट था अमोनियम प्लस, उसको ऐड किया। अब यहाँ पे क्या ज़्यादा एक्सेस में हो गया, NH3 को उठा के वहाँ पे ऐड कर दो, ये सारा बैलेंस। नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 Mn1 ऑक्सीजन 2। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज की। यहाँ पे 1+ चार्ज है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो कहाँ पे ऐड कर दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड हुआ था तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते समय दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देयर शुड बी 1 एंड देयर शुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स बट प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ 2 है। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसको क्या करो, आप राइट करो, राइट करोगे तो ये पहले ऊपर वाला Zn, सेकेंड वाला 2 NH4+
सेकेंड MnO2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, इधर क्या हो जाएगा Zn2 प्लस, ये कैंसिल नहीं किया जाता है, ठीक है। 2 MnO2 MnOOH एंड प्लस 2 NH3। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या पूरा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब आपके पास सीबीएसई में कैसे पूछता है, वो बोलता है कि आप एनोड पे और कैथोड पे ड्राई सेल का या प्राइमरी बैटरीज का रिएक्शन लिख के दिखाइए। ओवरऑल नहीं पूछता, तो ओवरऑल नहीं पूछेगा तो हमें ओवरऑल की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इन दोनों को जरूर पढ़े रहना। जब ओवरऑल पूछेगा तो इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, या तो अगर ये पूछता है तो ये तो ऑलरेडी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल से केस है, एनोड पे ड्राई सेल में 3 कंटेनर, पहला कंटेनर में क्या फील होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट को दूसरे कंटेनर में जिसकी क्या होता है MnO2 प्लस कार्बन होता है। थर्ड कंटेनर क्या होता है, दोनों कंटेनर उठा के थर्ड कंटेनर में फीड किया जाता है जिसमें पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 होता है, ठीक है। कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, एनोड पे Zn से Zn2 प्लस, कैथोड पे क्या होगा MnO2 से MnOOH, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए H को NH4 प्लस इधर ऐड करते, फिर इधर एक्सेस हो जाता है NH3, उस तरफ NH3 को मेंटेन कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ये पूरा बैटरी तैयार हो जाता है। तो अब आपको ये एनोड और कैथोड क्या रिमेंबर रखना है हमेशा, ठीक। तो एक चीज़ जरूर याद रखे रहना, MnO2 और MnOH। और फिलहाल जितने लोग वीडियोस देख नहीं रहे प्लीज़ वो सारे लोग वीडियोस देखें और नोट्स इन्हीं सब से रेडी करें, क्योंकि अब आई थिंक मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, कॉपी में आप इसी तरीके से आप राइट करते चले जाइए, ठीक। एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक आल्सो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो ये बैटरी पे मैंने ड्राई सेल बता दिया, अब मरकरी सेल की बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए।